जय माँ चंद्र घंटा। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा माँ के चंद्र घंटा रूप की पूजा की जाती है। 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रि के दौरान माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ चंद्र घंटा राक्षसों का वध करने के लिए जानी जाती है। मान्यता है कि वह अपने भक्तों के दुखों को दूर करती हैं, इसलिए उनके हाथों में धनुष, त्रिशूल, तलवार और गदा होता है। देवी चंद्र घंटा के सिर पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र नजर आता है। इसी वजह से श्रद्धालु उन्हें चंद्र घंटा कहकर बुलाते हैं। जानिए नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा विधि, व्रत कथा, आरती, मंत्र और मुहूर्त। पूजा विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की विधि विधान से इस मंत्र ओम देवी चंद्र घंटाये नमः का जाप कर आराधना करनी चाहिए। इसके बाद माँ चंद्र घंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प आदि अर्पित करें। माँ देवी माँ को चमेली का पुष्प अथवा कोई भी लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ दूध से बनी किसी मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ और दुर्गा आरती का गान करें। माँ चंद्र घंटा की कथा। माँ चंद्र घंटा असुरों के विनाश हेतु माँ दुर्गा के तृतीय रूप में अवतरित होती हैं, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका भाग दिलाती हैं, भक्तों को मनवांछित फल दिलवाने वाली हैं। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हैं, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है। वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गा भव सागर से उतारने वाली भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला है और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदयकाल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई बाहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभुदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। कहते हैं कि देवी चंद्र घंटा ने राक्षस समूह का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार को धरा व गगन में गुंजा दिया, वैसे ही माँ के वाहन सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया और माता फिर घंटे के शब्द से उस ध्वनि की ओर बढ़ा दिया, जिससे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द व अपने प्रताप से वह दैत्य समूह का संहार कर विजयी हुई। चंद्र घंटा माँ की आरती। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्र घंटा का ध्यान। मस्तक पर है अर्धचंद्र, मंद मंद मुस्कान। 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र रखे, खड़ग संग बांध। घंटे के शब्द से हरती दुष्ट के प्राण। जय माँ चंद्र घंटा, करो चंद्र घंटा का ध्यान। सिंह वाहिनी दुर्गा का चमके स्वर्ण शरीर। करती विपदा शांत, हरे भक्त की पीर। मधुर वाणी को बोल कर सबको देती ज्ञान। जितने देवी देवता सभी करे सम्मान। अपने शांत स्वभाव से सबका करती ध्यान। भव सागर में फंसा हूँ माँ, करो मेरा कल्याण। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्र घंटा का ध्यान। मस्तक पर है अर्धचंद्र, मंद मंद मुस्कान। नवरात्रों की माँ कृपा कर दो हे माँ। जय माँ चंद्र घंटा, जय माँ चंद्र घंटा। माँ चंद्र घंटा का मंत्र। पिंज प्रवरारूढ़
चंडकोप अस्त्र केर्युता प्रसादम तन्नुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ चंद्रघंटा। इसी के साथ चंद्रघंटा माँ की आरती और मंत्र संपूर्ण हुए। आपको यह संपूर्ण कथा सुनने से बहुत ज़्यादा लाभ होगा और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जय माँ चंद्रघंटा।